हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिल स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज शुरुआत करते हैं पासा से। ठीक है, जो भी बिगिनर्स हैं इस वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। देखिएगा असलियत में पासा होता क्या है। आप लोगों ने लूडो खेला ही होगा ना, उसमें कितनी सतह दिखाई देती हैं आपको? 6। ठीक उसी प्रकार पासे में भी कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। कितनी सतह? टोटल 6 सतह होती हैं। ठीक है, इसी पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो पासा होता है एक बार में हम इनकी 3 सतह को देख सकते हैं और अन्य 3 सतह को देखने के लिए एक दूसरी पासे की आवश्यकता पड़ती है, या कह सकते हैं एक दूसरे चित्र की आवश्यकता पड़ती है या स्थिति की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, देखिएगा पासा हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्टैंडर्डाइज, एक होता है नॉन स्टैंडर्डाइज। मतलब एक मानक पासा और एक साधारण पासा। ठीक है, पासे की टोटल कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। देखिएगा कुछ इस प्रकार का पासा होता है ये। ठीक है, ये जो है ये पीछे वाला होता है, ये पीछे वाली सतह होती है, ये सामने की सतह होती है। सबसे ऊपर अप होता है, नीचे डाउन होता है, और इधर राइट होता है और इधर क्या होता है? लेफ्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा टोटल 6 सतह हो गई। आगे देखिए पहला क्या है आपका? मानक पासा। मानक पासा होता क्या है? ऐसा पासा जिसके सभी विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग क्या हो? 7 हो, तो वह क्या कहलाएगा? मानक पासा। ठीक है, देखिएगा मैं एक पासा बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? ये मैंने एक जो है डाइस बनाया, 5 3 1। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? मानक पासा वह पासा है जिसके किसी भी पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 ना हो, वह पासा कौन सा होगा? मानक पासा। देखिएगा 5 3 8, 5 1 6, 3 1 4, तीनों सतहों में से किसी का भी योग 7 फल नहीं आ रहा है, इसलिए हम यह कह सकते हैं ये कौन सा पासा है? मानक पासा। इसलिए ये होगा किसके विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग क्या हो जाएगा? 7। तो हम कह सकते हैं 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6, 5 का क्या हो जाएगा? 2, 3 का क्या हो जाएगा? 4। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 का विपरीत 6 मान लीजिए, और 5 का विपरीत क्या मान लीजिए? 2 मान लीजिए, और जो है 3 का विपरीत कितना हो जाएगा? 3 का विपरीत आपका हो जाएगा 4। 1 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है इसको समझिएगा। मानक पासा में पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको बताया अगर 7 हो जाएगा तो वो दूसरे ही प्रकार का डाइस हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए। अगला क्या है? साधारण पासा। साधारण पासा क्या होता है? ऐसा पासा जिसके किसी भी पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 हो, साधारण पासा कहलाता है। ठीक, मानक पासा क्या है? अपोजिट है। मानक पासा में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, साधारण पासा में क्या है? इसके पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग अगर 7 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि कौन सा पासा है? साधारण पासा। देखिएगा इसको ऐसे समझिएगा, जैसे मैंने इसको ये बना दिया, एक व्यू बनाया पासा का। ये 4 3 2। अब देखिएगा 4 3 7, 4 2 6, 3 2 5, किसी भी सतह अगर किन्हीं भी 2 सतहों का योगफल अगर 7 आ जाता है तो कौन सा पासा हो जाएगा? साधारण पासा हो जाएगा। तो इसमें क्या है? हमारा योगफल कितना आ रहा है? पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग अगर 7 आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ये साधारण पासा हो गया। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अब इनके अंतर्गत कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पासे से संबंधित प्रश्न। पहला होता है एक सतह कामन से संबंधित। ठीक है, दूसरा होता है 2 सतह कामन, और तीसरा होता है कोई भी सतह कामन नहीं। ठीक है, चलिए
देखिए इनके क्वेश्चन कुछ देखते हैं। जैसे एक सतह कॉमन, इसमें आपको दो स्थितियां दी जाएंगी, एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाएंगी, उनमें से आपसे किसी भी अंक का अपोजिट लेटर पूछा जाता है। ठीक है, देखिएगा जैसे आपसे पूछा गया ये आपका बनाया गया एक ही पासे की दो स्थितियां हैं। ठीक है, यहाँ पे है आपका 4 3 6, यहाँ पे 2 6 5। ठीक है, चेक। अब देखिए हमको देखना क्या है, इन दोनों पासा में हमें सबसे पहले यह देखना है। अब आपका क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 2 का विपरीत क्या होगा, आपको 2 का विपरीत बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक सतह कॉमन सेलेक्ट करनी है जो इसमें भी हो और इसमें। ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में समान है। 4 3 6 2 6 5, तो हम देखते हैं कि 6 जो है हमारा क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन है। यहाँ पर भी 6 है और यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। ठीक है, तो इस कॉमन वाले सतह को मार करके वहीं से क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। कैसे घूम जाते हैं, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज देखिए कैसे घूमेंगे, 6 से घूमेंगे क्लॉकवाइज, तो 6 4 3 लिख लेते हैं। जैसे घूमेंगे 6 4 3, जैसे जैसे घूमते हैं वैसे। दूसरे वाली स्थिति में वैसे ही घूमेंगे, 6 5 2 लिख लेंगे, 6 5 2। अब देखिएगा जो 6 का विपरीत होगा, 1 से लेके 6 तक के अंक में कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है, जो अंक नहीं दिखाई दे रहा है वही क्या हो जाएगा, 6 का विपरीत। तो कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, 1। तो 1 हमारा 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 2 का विपरीत क्या होगा, तो आपको 2 का विपरीत क्या बता देना है, 2 का विपरीत हो जाएगा 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 का विपरीत 3। ये समझ में आया। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। यहाँ पे 2 4 5 6 3 2। ठीक है, अब आपको करना क्या है, एक कॉमन सतह देखनी है जो कि इसमें भी हो इसमें भी। 2 4 5 3 2 6, हमें 2 दिखाई दे रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, तो आप जो है जो कॉमन सतह मार्क कर लीजिए। ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, वहीं से क्लॉकवाइज घूम जाइए घड़ी की दिशा में। तो 2 ऐसे घूमेंगे, 2 4 5 2 4 5, यहाँ पर भी घूमेंगे 2 6 3 2 6 3। ऐसा कौन सा नंबर है जो 1 से 6 तक में दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये हमारा दिखाई नहीं दे रहा, 1 नहीं दिखाई दे रहा। क्या नहीं दिखाई दे रहा, 1 नहीं दिखाई दे रहा है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। चलिए आपसे ये भी पूछ सकता है 3 का विपरीत क्या होगा, क्या हो जाएगा 5। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। चलिए आगे देखिएगा, ये नोट्स लिख लीजिए। यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों और एक सतह समान हो तो समान सतह को मार्क कर लेते हैं और फिर स्थितियों में क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, किंतु ध्यान रहे कि क्लॉकवाइज घूमने की शुरुआत समान अंक से होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे अंक से कर देंगे, जो सतह समान है वहीं से जो है क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। ऐसा नहीं किसी दूसरे से करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो देखिएगा इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं एक सतह समान के। देखिएगा पहला क्वेश्चन, ये 3 स्थितियाँ दी गई हैं।
5 4 2 4 6 3, यहाँ पे 5 1 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। आपको यहाँ पे बताना है कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले करना क्या है, जो क्वेश्चन वाला पार्ट है उसको आप लोग अलग कर दीजिए। ठीक है, अब आप इन दोनों को स्टडी कर लीजिए। ठीक है, स्टडी कैसे करेंगे, आपको देखना क्या है, वन सरफेस कॉमन, एक सतह कॉमन। ठीक है, तो कौन सा है, जो है उसको मार्क कर लीजिए। 5 4 2 4 6 3, तो 4 है, तो 4 को मार्क करके यहीं से क्लॉकवाइज घूम जाइए, तो क्या हो जाएगा 4 2 5। आराम से कर दीजिए, 4 2 5 लिख लीजिए। फिर यहाँ से घूमेंगे 4 6 3। ठीक है, तो लिख लीजिए इसके नीचे 4 6 3। जैसे घूमेंगे वैसे लिखना है। तो 1 से लेके 6 तक में कौन सा नंबर नहीं आया, वो आपका 1 नहीं आया है। ठीक है, अब आपको देखिए सिंपल करना क्या है, आपको एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, सेम ऐसे ही 1 2 3, यहाँ पे 4 होना चाहिए और ऊपर 5 और ये 6 सतह होती है ना, हमने 6 सतह बना दी। सबसे ऊपर जो है यहाँ पे 4 का विपरीत 1 कर देना, तो सबसे ऊपर 4 और 1। ठीक है, फिर जैसे क्लॉकवाइज घूमे हैं वैसे आपको इसको फिल कर देना। एक बार 4 2 5 इधर राइट साइड से फिल करेंगे, 4 2 5। फिर देखिएगा फिर कैसे घूमे, 4 6 3। कैसे घूमे हैं, 4 के बाद 6, ये 6 और ये 3, 4 6 3। अब देखिएगा, अब हमको जो क्वेश्चन वाला पार्ट है उसको अब देखना है। 5 के बाद एक पड़ोसी सतह है और क्वेश्चन मार्क के क्या आएगा। देखिएगा अगर 5 से चलेंगे तो 5 के बाद 1, 1 के बाद 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 6। ये समझ में आया। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। अब आपको जल्दी से लगाना है, वही वैरायटी है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे 2 3 4 4 5 6 2 1 और अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क वाले पार्ट को अलग कर देंगे, इसमें स्टडी कर लीजिए। 2 3 4 4 5 6, 4 कॉमन है, मार्क कर लीजिए और 4 से क्लॉकवाइज घूम जाइए, तो 4 2 3 4 2 3, यहाँ से 4 5 6 4 5 6। 1 से लेके कौन अंक नहीं आए, 1 नहीं आए, तो 4 का विपरीत 1 हो जाएगा, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 6। अब आपको एक बॉक्स बना लेना है सिंपल। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले 4 का विपरीत 1, जैसे क्लॉकवाइज घूमेंगे वैसे ही राइट साइड से भर दीजिए, इसको फिल कर दीजिए। 4 2 3 4 2 3, फिर एक बार घूमेंगे तो 4 5 6 क्लॉकवाइज, यहाँ से 4 5 6। ठीक है, ये फिल हो गया। आप देखिएगा आपको क्वेश्चन वाले पार्ट पे जाना है। 2 के बाद 1 है और 1 के बाद क्या आना चाहिए, तो देखिएगा अगर हम 2 से चलेंगे तो 2 के बाद 1, 1 के बाद 3। ठीक है, पड़ोसी ही सतह आनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ये नहीं कि 2 के बाद 1, 1 के बाद 5, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये 2 का 5 क्या है, विपरीत है, तो ये यहाँ पे आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पड़ोसी सतह पे ही जाना है। ठीक है, अपोजिट सतह पे नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपके लेटर भी आ सकते हैं, सिंबल भी आ सकते हैं, आपके कलर भी आ सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है, किसी भी पशु पक्षियों का नाम भी दिया जा सकता है। देखिएगा अगला हमारा लेटर वाला है, टाइप वही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिजिट ना आकर लेटर आएंगे। क्या आएंगे, लेटर। ऊपर है आपका C, ये है B और ये D
यहाँ पे ई डी ए, यहाँ पे ई है और ये एफ है और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया। सबसे पहले आपको यही चीज़ करनी है, पार्ट को अलग कर देना है। अब इन दोनों में आप स्टडी कर लीजिए, ये दो स्थितियाँ दी गई हैं। सबसे पहले वन सरफेस कॉमन, एक सतह समान देखते हैं। तो बी सी डी डी ई ए, डी हमको कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें भी है इसमें भी। जहाँ पर भी मार्क कर लेते हैं, फिर वहीं से क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। जैसे जैसे घूमते हैं वैसे वैसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो डी बी सी लिख लीजिए, डी बी सी। फिर इधर घूमेंगे तो डी ई ए, डी ई ए। देखिएगा चूँकि 6 सतह होती हैं, तो ए से लेके एफ तक का अंक जो भी नहीं आया है वही डी का क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो डी का विपरीत क्या हो गया, एफ हो गया। आपसे पूछा गया बी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो ई हो जाएगा। सी का विपरीत क्या हो जाएगा, सी का विपरीत ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आपको सिंपल वही क्या करना है, बना लेना है एक 6 सतह और इसको फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले डी का विपरीत, तो डी का विपरीत हो जाएगा एफ। एक बार घूम जाइए डी से, तो डी बी सी, तो डी बी सी। फिर एक बार घूम जाइए तो क्या हो जाएगा, डी ई ए, डी ई ए। अब देखिएगा आपको क्वेश्चन वाले पार्ट पे घूमना है। एफ के बाद ई के बाद क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, तो एफ के बाद ई के बाद सी। क्वेश्चन वाले पार्ट पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो समझने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा सिंबल से रिलेटेड है, इसमें कुछ आपके सिंबल आ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, आपसे अच्छा बने तो आप लोग अच्छा बना लीजिए, ठीक है। चलिए @ डॉलर हैश, ये आपका एरो है, हैश प्लस इधर ऊपर डॉलर है, ये त्रिभुज है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। सेम चीज़ वही करनी है, अलग कर लीजिए। इन दोनों में स्टडी कर लीजिए, दोनों में देखते हैं कि हैश कॉमन है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। यहीं से क्लॉकवाइज आप लोग घूम जाइए, ठीक है। तो क्लॉकवाइज हैश डॉलर @ यहाँ से हैश आप एरो, हैश आप एरो और ये प्लस। अब देखिएगा चूँकि हमको सिंबल में तो नहीं पता कौन सा सिंबल आएगा। अब देखिएगा जो क्वेश्चन पार्ट पे हमारा एक अलग ही प्रकार का सिंबल दिखाई दिया है, ये सिंबल किसका विपरीत हो जाएगा, हैश का विपरीत हो जाएगा, ठीक है, त्रिभुज। अब आपको सेम वही चीज़ अप्लाई करनी है। आपसे कोई भी पूछा जाए, को पूछ लिया जाए डॉलर का विपरीत क्या होगा, तो ये हो जाएगा @ का प्लस हो जाएगा। तो आपको सेम चीज़ वही करनी है, ऐसे बॉक्स बनाना है, ठीक है। ये चीज़ करनी है, फिल कर दीजिए हैश का विपरीत। सबसे पहले हैश का विपरीत त्रिभुज, फिर जो है हैश से घूम जाइए एक बार, हैश डॉलर @ हैश डॉलर @ फिर क्या हो जाएगा, हैश आप एरो प्लस, हैश ये यहाँ पे आप एरो और यहाँ पे प्लस। अब आपको करना क्या है, त्रिभुज से चलना है डॉलर और डॉलर से फिर क्वेश्चन मार्क। देखिएगा हम लोग ये वाली सतह और ये वाली सतह आपस में क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। तो हम आवश्यकता अनुसार इस सतह को यहाँ पर भी रख सकते हैं और इस वाली सतह को इधर भी रख सकते हैं, मतलब लेफ्ट को राइट में भी रख सकते हैं, राइट वाली को लेफ्ट में भी रख सकते हैं आवश्यकता अनुसार। अब चूँकि हमको आवश्यकता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस डॉलर को हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब आप घूम जाइए, त्रिभुज के बाद डॉलर, डॉलर के बाद ये कौन सा सिंबल आ रहा है, डॉलर के बाद आपका आ रहा है प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस। ये समझ में आया, नहीं आया,
अगर आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो समझने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आशा है कि आप सभी को आ रहा होगा। ठीक है, नहीं भी आ रहा तो समझने की कोशिश करिए। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितने बार नहीं आ रहा उतने बार समझने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको इतने क्वेश्चन करवा दूंगा ना कि एक क्वेश्चन भी जो है आप लोगों से डरेगा। 2 4 3 4 5 1 6 5 और ये क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। इसको आप लोग जल्दी से लगाइए, जल्दी से बताइए। सबसे पहले स्टडी करिए। 2 3 4 4 5 1, 4 कॉमन है, सेलेक्ट कर लीजिए। क्लॉकवाइज घूम जाइए तो क्या हो जाएगा, 4 3 2 4 5 1। ठीक है, चलिए 1 से लेके 6 तक नंबर कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है 6। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। अब आपसे पूछा है 6 के बाद 5, 5 के बाद 1, 5 के बाद जो भी पड़ोसी ये वाली पड़ोसी सतह कौन सी होगी, क्वेश्चन मार्क दिया गया है ना। तो आपको सिंपली करना क्या है, वही चीज़ करना है। ऐसे ही 6 सतह बनाइए, फिल कर दीजिए। पहले 4 का विपरीत 6, ठीक है। फिर क्लॉकवाइज घूम जाइए एक बार, 4 3 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, फिर 4 5 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1। ठीक है, अब देखिएगा आपको कैसे घूमना है। 6 के बाद 5, 5 के बाद कौन सी सतह आनी चाहिए। तो 6 के बाद 5, 5 के बाद आपका यहाँ पे क्या आ गया, 2। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। 2 सतह समान, देखिएगा अभी तक हम लोगों ने पढ़ा एक सतह समान या एक सतह कॉमन। अब देखिएगा एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी जाएंगी और 2 सतहें क्या होंगी, कॉमन होंगी। ठीक है, कितनी सतह कॉमन होंगी, 2 सतह कॉमन होंगी। चलिए देखते हैं। जैसे एक ही पासे की ये जो है 2 स्थितियाँ दी गई हैं, कितनी, ये 2 स्थितियाँ दी गई हैं। यहाँ पे 5 लिखा है, 6 लिखा है, 2, यहाँ पे 4 5 और 2। देखिएगा यहाँ पे 2 सतह कॉमन है, 5 और 2, ये है ना, 5 और 2। अनकॉमन सतह कौन कौन सी हैं, 6 और 4, या इस वाले में 6 बची, इस वाले में 4। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, एक दूसरे की विपरीत सतह। ठीक है, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। अब बचा गया 5 और 2। 5 और 2 का विपरीत सतह वह सतह होगी जो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो नंबर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो जो भी नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, 5 और 2 की विपरीत सतह। देखिएगा कुछ नोट्स आपके सामने हैं, नोट देख लीजिए। यदि एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हों और 2 सतह समान हों तो जो सतह समान नहीं होती वो एक दूसरे की विपरीत सतह होती है। मैंने आपको यहाँ पहले ही बताया, जो सतह समान है एक दूसरे को क्या है, विपरीत सतह है। ये क्या है, 6 और 4 क्या है, आपस में विपरीत सतह है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। जो सतह समान होती हैं उनकी विपरीत सतहें वे सतह होती हैं जो दिखाई नहीं देती। अब हमारे पास दो लेटर हैं, 2 और 5। तो 2 का विपरीत क्या होगा और 5 का विपरीत क्या होगा। इसको हमको ज्ञात करने के लिए जो सतहें हमको दिखाई नहीं देती हैं वही हो जाएंगी। कौन कौन सी नहीं दिखाई देती, 1 नहीं दिखाई दे रही है और 3 नहीं दिखाई दे रही है। या तो 2 का विपरीत 1 होगा या तो 3 होगा, या तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा या तो 1 हो जाएगा। अगर 2 का विपरीत 1 हो जाएगा तो 5 का 3 हो जाएगा, अगर 2 का विपरीत 3 हो जाएगा तो 5 का विपरीत 1 हो जाएगा। लेकिन अब यह निश्चित नहीं है।
इसलिए हम ये आइदर और में इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, जैसे हमने एक सतह कॉमन में पढ़ा था, सेम आपको वैसे ही देखना है। ठीक है, ये आपका 5 2 3 6 2 5, यहाँ पे 5 1 और क्वेश्चन मार्क। सेम आपको वही करना है, क्वेश्चन वाले पार्ट को अलग कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसमें स्टडी करिए। 5 2 3 6 2 5, 5 2 आपस में क्या है, कॉमन है, तो 3 और 6 क्या हो जाएंगी, 3 और 6 आपस में अपोजिट सतह हो जाएगी। तो हमको ज्ञात करना है 2 का और 5 का। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत और 5 का विपरीत। देखिएगा हमें क्वेश्चन वाले पार्ट में अगर हम देखेंगे तो पहले तो हमको जो दिखाई नहीं दे, कौन कौन से नहीं दिखाई, या तो 1 या तो 4, या तो 4 या तो 1, या तो 5 का विपरीत 4 होगा या तो 1 होगा, या तो 2 का विपरीत 1 होगा या तो 4 होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन वाले पार्ट में देखते हैं, इससे 5 का पड़ोसी क्या है, 1 है। जिससे यह जो यह तो एकदम साबित हो गया कि 5 का विपरीत क्या नहीं होगा, 1 तो होगा ही नहीं। और जब 1 नहीं होगा तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत 4, और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब देखिएगा इसको भी हम वैसे ही करते हैं, ऐसा ही एक बॉक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे फिल कर देते हैं सबसे पहले 3 और 6 को। अब एक बार जो है 3 से घूमकर फिल कर देते हैं, तो 3 5 2 3 5 2। एक बार 6 से घूमकर क्लॉकवाइज फिल कर देते हैं, तो 6 2 5, ये सही हो गया। तो इसका मतलब ये सही है फिगर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, 5 का विपरीत क्या आपका आया है, 5 का विपरीत जो है 4 है, तो 5 का विपरीत यहाँ पे 4 कर दीजिए। ठीक है, 2 का विपरीत क्या आया है, 2 का विपरीत 1 आया है, तो यहाँ पे फिल कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा, 5 के बाद 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो हमको करना क्या है, हमने पढ़ा भी है कि हम जो है इस वाली सतह को यहाँ पे ला सकते हैं और यहाँ वाली सतह को यहाँ पे आवश्यकता अनुसार ला सकते हैं। तो हमको लाना है तो ले आइए। चलिए ये 1 को हम इधर ले जाते हैं, किधर, इस साइड। ठीक है, अब देखिएगा 5 के बाद 1 के बाद क्या आ गया, 6। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। आई होप कि आपकी समझ में आई होगी। ठीक है, नहीं आई कोशिश करिए, इसे देखने से तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोगों से अच्छा बने तो इस डाइस को अच्छा बनाइए। ठीक है, चलिए देखिएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, और यहाँ पे क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। सेम चीज़ है, सेम अब वही आपको अप्लाई करना है, ऐसे पार्ट को अलग कर देना है। ठीक है, इन दोनों के बीच में स्टडी कर लीजिए। 5 2 6, 5 2 4, 5 2 क्या है, आपस में कॉमन है, तो जो अनकॉमन सतह आपस में क्या हो जाएगी, विपरीत सतह। 6 का विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया। तो 5 का विपरीत और 2 का विपरीत हमको ज्ञात करना है। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, जो नंबर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो 1 या तो 3, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा या तो 1। ठीक है, चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन वाले पार्ट में देखते हैं। तो 5 का पड़ोसी ऐसा तो कुछ है नहीं, 2 का पड़ोसी 3, सब डिफरेंट है। तो
चलिए वैसे ही फिल कर देते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबसे पहले 6 और 4 आपस में पड़ोसी हैं। फिर आगे क्या करते हैं, आगे एक बार 6 से घूम कर फिर करते हैं 6 2 5, 6 2 5। ठीक है, अब देखिए हमने देखा है कि इसका क्या विपरीत सतह क्या है, 2 का विपरीत सतह क्या है, या तो 3 होगा या तो 1 होगा। तो या तो 3 होगा या तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, और 5 का विपरीत क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 3 होगा। ठीक है, कोई एक ही होगा, तो नहीं हो सकता है। चलिए अब आपको करना क्या है, देखिएगा 3 के बाद 6। अगर आपका जो है 3 यहाँ पर है, कहाँ पर, यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 6 1, पहला तो ये निकल के आया कि 1 यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपका 3 यहाँ पे है तो 3 के बाद 6, 6 के बाद क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। या यहाँ पे आपका आंसर निकाला गया है, या तो 1 होगा या तो 5। ठीक है, या तो 1 होगा या तो 5। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका सेम ऐसे ही है लेकिन इसमें लेटर हैं। ठीक है, क्या है, लेटर दिए गए हैं। आपका रूल वही है जो अप्लाई करते हैं। यहाँ पे बी है, ये सी है और ये ई है। यहाँ पे एफ है, ई है और ये बी है। यहाँ पे एफ है, ए है और ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मार्क वाले पार्ट को अलग कर दीजिए, इसमें स्टडी कर लीजिए बी सी ई और ई एफ बी। ठीक है, ई एफ बी, इसमें ई और बी क्या है, 2 सतह कॉमन, ई और बी। सी और एफ क्या हो गए, आपस में अपोजिट हो गए। तो बी का और ई का अपोजिट क्या होगा, तो जो लेटर हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, ए से लेके एफ तक में जो लेटर हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं, वही क्या हो जाएगा, बी और ई का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो कौन कौन से नहीं दिखाई दे रहे हैं, एक तो ए नहीं दिखाई दे रहा और एक डी नहीं। अगर बी का ए होगा तो डी का क्या हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। या तो डी होगा या तो ए होगा। ठीक है, चलिए एफ और ए क्या है, पड़ोसी हैं। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ ऐसा आ नहीं रहा है, तो आपको सिंपली ऐसे डायग्राम बनाना है जो बॉक्स बनाते हैं 6 सतह वाला। ठीक है, अब आपको फिल कर दें। सबसे पहले अपोजिट जिनका पता है उनको रख दीजिए सी और एफ। अब जो है एक बार सी से घूम जाइए, सी ई बी फिल कर दीजिए, सी ई बी। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपको फिल क्या करना है, ई का विपरीत क्या हो जाएगा, ई का विपरीत यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक सतह यहाँ पे पड़ोसी रहती है, ठीक उसके बाद वाली सतह क्या हो जाएगी, विपरीत। तो ई का विपरीत क्या हो जाएगा, ई का विपरीत या तो डी हो जाएगा और या तो ए हो जाएगा। ठीक है, बी का विपरीत क्या हो जाएगा, या तो ए हो जाएगा और या तो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, अब हमको क्लॉकवाइज घूमना है। तो ए के बाद एफ, एफ के बाद क्वेश्चन मार्क पे चलना है। देखिएगा, अगर जो है हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम इस सतह को इधर ले जा सकते हैं। ठीक है, या तो फिर आप जो है ऐसा भी कर सकते हैं, एफ के बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद ए आना चाहिए। ठीक है,
तो हम जो है इसको करते क्या हैं, इस वाली सतह को हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं या तो ए या तो डी, क्या या तो ए या तो डी। देखिएगा अगर हम ए से घूमेंगे तो ए एफ ई, ए के बाद एफ, एफ के बाद ई। अगर जो है अगर ए यहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसका मतलब ए एफ डी, ये क्या हो जाएगा, या तो जो है ई हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, आइदर और में आएगा, या तो ई होगा या तो डी, ठीक है। चीज़ समझ में आई, नहीं आई तो दोबारा कोशिश करिए समझने की, ठीक है।